मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने किसानों के साथ धोखा बताया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि कृषि प्रधान देश भारत को पीएम मोदी ने पूंजीपति और विदेशियों के हाथों सौंपा। उनका आरोप है कि पहले 3 कृषि कानून लाए गए और अब जल्दबाजी में हुई अमेरिका ट्रेड डील से किसानों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन का दर्जा प्रभावित हुआ है। पटवारी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की हालत पर सरकार को शर्मानी चाहिए। उनका दावा है कि एक भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रही। विदेशी समझौते से देश के किसानों का भविष्य दांव पर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि डील के पीछे बैकडोर से कई समझौते किए जाने की तैयारी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पारदर्शिता के बिना फैसले ले रही है और ये जनता के साथ किसानों के साथ बड़ा छलावा भी है। उन्होंने कहा, भारत ने अमेरिका के सामने आखिर सरेंडर क्यों किया? देश को किसानों और वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति के लिए आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन अब विदेशी दबाव में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। चौधरी ने चेतावनी दी है कि सोयाबीन जैसे उत्पादों को ट्रेड डील में शामिल करने से किसानों, व्यापारी, उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे देश प्रदेश के किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया है और महापंचायत पदयात्रा जैसे कार्यक्रम की घोषणा भी की। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की बिना सीमा वाली लूट, करप्शन का कोई पैमाना नहीं बचा, उस तरह की शासन और मोहन यादव की रिलेवेंसी अब मुख्यमंत्री के रूप में बची नहीं, उसका आभास मध्य प्रदेश की जनता को कराया। एक मुख्यमंत्री में इतना मादा नहीं कि जो अपराधी मंत्री उसका इस्तीफा ले ले। एक मुख्यमंत्री में इतना मादा नहीं कि एक आदिवासी सीएलपी नेता, हमारा आदिवासी सीएलपी नेता को एक मंत्री उनका कहता, तेरी औकात क्या है? ये औकात उमंग सिंगार की नहीं बताई, ये औकात मध्य प्रदेश के आदिवासियों की पूछी है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आदिवासी भाइयों से कि देखो, समझो, जब आप में से एक कोई भाई किसी पद पे बैठा और कोई सवाल करता है तो ये बीजेपी, इसका विचार, तुम्हारी औकात पूछती है तुमसे। तो मोहन यादव में वो मादा नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय से पूछ ले कि तुम आदिवासियों का अपमान क्यों कर रहे हो। 26 लोगों की, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई, तड़प तड़प के मर गए, दवाई में जहर दे दिया, एक मंत्री से सवाल नहीं किया इस मुख्यमंत्री ने। तो ऐसा जिसका रिलेवेंसी, जिसकी एक तरह से कोई किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं बची, ऐसा मुख्यमंत्री आज शासन में। कैसे 35 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री कहते हैं कितने चाहिए? 1 लाख, 2 दे देंगे, 5 दे देंगे, 10 दे देंगे, बताओ तो सही कितने दे देंगे? विधानसभा में कहा मुख्यमंत्री जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उसी पानी में जो मिलाया। अभी मेरे पत्रकार साथियों ने कल परसों पूछा किसान सम्मान निधि की सरकार ने कम कर दी। किसान सम्मान निधि देश और प्रदेश की कम हो गई, आपकी किसानों की निधि कम कर दी। तो सम्मान अमेरिका को देना चाहते, अमेरिका के किसानों को सम्मान देना चाहते, अमेरिका के किसानों को सम्मान नहीं देना चाहते। यहां के किसानों को भूल गई सरकार। निश्चित तौर से जो डिमांड और सप्लाई का एक नियम होता है कि कीमतें तय होती है। डिमांड जो लोग कितना खरीदना चाहते हैं, सरकार जो तय करती है। आपूर्ति, सप्लाई, बाजार में कितना माल उपलब्ध है। माल कम और खरीदार ज्यादा हो कीमत बढ़ती है, माल ज्यादा और खरीदार कम हो तो कीमत गिरती है। डिमांड और सप्लाई का आप सब जानते भी नहीं हो। क्या भारतीय उत्पाद का दाम गिरने की तैयारी? जब माल ज्यादा होगा तो स्वाभाविक की कीमतें गिर जाएगी, नुकसान होगा किसान को, देश और प्रदेश के किसान को नुकसान होगा। क्या सरकार ने डिमांड और सप्लाई को लेकर चिंतन किया कि कितनी मांग है इस देश के अंदर, इस प्रदेश में कितनी मांग है? नहीं करा, लेकिन ट्रेड डील कर ली। तो सीधे सीधे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। मैं समझता हूं कि इसी आगाज को लेकर माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी 24 को आ रहे हैं और ये
भविष्य की लड़ाई है। इस भविष्य की लड़ाई में आप भी चौथा स्तंभ है, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका माननी। जो हम लोगों को खाद्यान्न के संदर्भ में अमेरिका से खाद्यान्न आता था, उसको उस कठिन समय में रोक दिया था। उस अनुभव के बाद में देश हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर बना खाद्यान्न। आज वापस इंडो यूएस ट्रेड डील के माध्यम से वही स्थितियां लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ सोयाबीन, कपास, ऑयल सीड, सरसों, फ्रूट और ड्राई फ्रूट तक का सफर नहीं है। जो इस ट्रेड डील के अंदर क्लॉज है कि किसी को भी इसके अंदर सम्मिलित कर दिया जाएगा, वो ट्रेड डील के बाद में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से किसी भी वस्तु को इसमें शामिल करना का प्रावधान है, वो और ज्यादा खतरनाक स्थिति के अंदर लेकर जाने का संकेत है। सोयाबीन अगर अमेरिका से आएगा तो सोयाबीन जो भारत में किसान खेती कर रहा है, सिर्फ उसी पर असर नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी है और उद्योगपति है, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। इस ट्रेड डील के माध्यम से तीनों वर्ग पर बहुत बड़ा प्रहार, किसानों पर, व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट पर और उपभोक्ता पर। कपास, आज भारत आत्मनिर्भर है कपास में और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में। ट्रेड डील के माध्यम से जब अमेरिका अपना कपास भारत में बेचेगा तो भारत के किसानों के कपास के बाजार का हिस्सा अमेरिका खाएगा। और सिर्फ भारत के किसानों का भारत में हिस्सा नहीं खाएगा, बांग्लादेश में जो प्रावधान किया गया है कि जो कपास अमेरिका से बांग्लादेश में आएगा और कपड़ा बनकर अमेरिका जाएगा, उसमें 0 टैरिफ रहेगा।